बताओ कैसे इकोनॉमिक सेक्टर जो इंडिया का था वो प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पे। तो सबसे पहले रिलेट करो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीरियड में, जब प्रोडक्शन बाय मासेज होता था। सब कोई अपने सबसिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट था, और बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज से सबका अपना घर चलता था। पर जैसे जैसे फार्मिंग टेक्निक्स मॉडर्नाइज हुई, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ी, तब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिला और वहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए और अब मास प्रोडक्शन होने लगा। कुछ सर्टेन पीपल सबके लिए प्रोड्यूस करने लगे और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे प्रैक्टिसेस फार्मिंग के यील्ड को और बूस्ट दे दिए। और एट लास्ट प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बढ़ने से टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ। कैसे? तो जो भी प्रोडक्ट, तो उनके ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज के लिए जो सर्विसेज हैं वो कहाँ से मिलेंगी? वो टर्शियरी सेक्टर से मिलेंगी, और अभी सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो 4 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर कि पहले मोनार्की था तो गवर्नमेंट को सिटीजन्स के बेसिक फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं था, पर अब आया डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर पीपल। तो उनके लिए बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो उसके लिए गवर्नमेंट लोगों को एम्प्लॉय करती है इन टर्शियरी सेक्टर्स, जैसे इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, इन सब सर्विसेज में। दूसरा फैक्टर है कि जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर अपने आप ग्रो हुआ, बिकॉज दीज सेक्टर्स डिमांडेड सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड स्टोरेज एंड मेनी मोर मार्केटिंग। तो इन सब के लिए टर्शियरी सेक्टर बूस्ट अप हुआ। थर्ड है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है वो और सर्विसेज खोजते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, ये सब हो गया, शॉपिंग मॉल्स, इन सब सर्विसेज में भी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। और फिर सर्विसेज आती हैं जो कि अभी इवॉल्व होके आ रही है, जो कि अभी इमर्ज होके आ रही है, जैसे आईटी हो गया, जो कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सर्विसेज इमर्ज हो रहे हैं विच आर फैसिलिटेटिंग द ईज ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी अब इमर्ज होके आ रही है, जिसके कारण टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। बट हाउएवर सर्विस सेक्टर नाम के लिए बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करता है। अब कोई रिक्शा चलाने वाला भी सर्विस सेक्टर में ही है, पर वो टर्शियरी सेक्टर का असली मतलब नहीं हुआ। उसमें वो आदमी अपने फुल पोटेंशियल तक काम नहीं कर रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर कहने के लिए अच्छा लगता है, बट इंडिया में अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है कि टर्शियरी सेक्टर में सारे एजुकेटेड और स्किल्ड लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, इसलिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो कैसे इंडिया में डिफरेंट लोग एम्प्लॉयड होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। तो पहले तो मेजर इकोनॉमी था एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर में ही ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। पर जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो किया तो क्या देखने को मिला, ये ग्राफ देखिए, जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया कंपेरेटिबल टू प्राइमरी सेक्टर। बट वही शिफ्ट लोगों के एम्प्लॉयमेंट रेशियो में देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग टर्शियरी सेक्टर में हैं उनके पोटेंशियल से ज़्यादा ही जीडीपी मतलब वैल्यू जनरेट हो जा रहा है टर्शियरी सेक्टर, पर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं पर फिर भी वैल्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है। और इसके लिए एक टर्म भी आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अर्बन रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में मान लीजिए एक फैमिली है जहाँ पे 5 आदमी हैं और वहाँ पे काम की जरूरत है सिर्फ 2 आदमी की, तो 5 आदमी जाते हैं उस एग्रीकल्चरल फील्ड में और थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बट नो वन वर्क्स टू हिज फुल पोटेंशियल, जिसके कारण कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि सब एम्प्लॉयड है, बट उस केस में हम कहेंगे कि वो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत सिर्फ 2 आदमी का है और बाकी के 3 आदमी और दूसरे काम में भी एम्प्लॉयड होंगे, तो वो अपने फुल पोटेंशियल तक काम करेंगे और ज़्यादा इनकम जनरेट होगा। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
और जैसे अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं जैसे वेंडर्स, ये सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज कि हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, या गवर्नमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो फर्स्ट है कि फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेने में फार्मर्स बहुत पीछे रह जाते हैं, इसीलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज लाइक मनी लेंडर्स इन सब से क्रेडिट लेते हैं विच चार्ज देम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वो एक अलग ही डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अगर वहाँ पे नाबार्ड सेटअप किए जाते हैं, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये सेटअप हो तो वहाँ के फार्मर्स अच्छे से क्रेडिट ले पाएंगे और एक ही ईयर में 2 से 3 क्रॉप करवा पाएंगे, तो उससे उनका वैल्यू बढ़ेगा। फिर है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर हम जैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए या वहाँ के हार्वेस्टिंग इन सब कामों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई सर्विसेज जनरेट करे जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन, तो इनसे इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप which employ many people from the agricultural sector and ruin the disguised unemployment. फिर है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एजुकेशन में 35 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है अगर वैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। फिर से हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म में भी 17 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो काफ़ी कुछ बदल सकता है, बट एट द इंस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, तो इंस्टेंट गवर्नमेंट 2005 में एक एक्शन प्लान आया था, महात्मा गांधी मनरेगा एक्ट, जिसमें है कि 100 डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा टू एवरी रूरल लेबरर या कैजुअल लेबरर। और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तो इट विल प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल।